नमस्ते बच्चों। जो आज हमारी चौथी कविता है आत्मकथ्य जयशंकर प्रसाद, इसकी सह प्रसंग व्याख्या पढ़ेंगे। इसके जितने भी शब्दार्थ है वो फिर कॉपी में लिख लेने हैं, याद करने हैं। कविता का सार भी हमें पढ़ लेना है। मुंशी प्रेमचंद ने अपनी पत्रिका हंस में छापने के लिए जयशंकर प्रसाद से आत्मकथा लिखने के लिए आग्रह किया था, लेकिन जो जयशंकर प्रसाद थे वो अपनी आत्मकथा लिखना नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मेरे जीवन में कोई सुख आया ही नहीं तो मैं अपनी आत्मकथा क्यों लिखूं। यानी मेरे जीवन में जो दुख था मैं दूसरे लोगों को नहीं बताना चाहता। लेकिन बार बार आग्रह करने के बाद 1932 में हंस नामक पत्रिका में उन्होंने अपनी आत्मकथा छापी थी, जिसका वर्णन इस प्रकार से है। देखो, मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी है अपनी, मधुप मन रूपी भंवरा गुनगुना कर न जाने अपनी कौन सी कहानी हमें बता जाता है। मुरझा कर गिर रही पत्तियां, मुरझा कर न जाने आज कितनी पत्तियां गिर रही है। इस गंभीर अंत नीलिमा का अर्थ है अंतहीन विस्तार में असंख्य जीवन इतिहास। इस गंभीर अंतहीन विस्तार में न जाने कितने जीवन इतिहास छपे हुए हैं। यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास। कवि कहता है कि कवि की स्थिति और पीड़ा हमेशा व्यंग्य करती रहती है, मलिन उपहास उड़ाती रहती है। तब भी कहते हो लोग, तब भी कहते हैं कि मैं अपनी दुर्बलता, अपनी कमजोरी लोगों को बताता रहूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता। तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गाकर रीति। मैं अपनी आत्मकथा यदि तुम्हें सुना दूंगा, क्या आप सुख पाओगे? देखोगे, यदि मैं बता दूंगा तो आप देखोगे कि जीवन रूपी जो घड़ा है वो हमेशा खाली है, इसमें कोई सुख आया ही नहीं। फिर हम लिखेंगे भावार्थ। भावार्थ में देखो, यहाँ से शुरू करेंगे। भावार्थ में कवि का जीवन दुखों और अभावों से भरा हुआ था, जिसकी व्यथा भरी कहानी वह औरों को नहीं सुनाना चाहता। ये हम लिखेंगे भावार्थ में। इसके बाद में लिखेंगे विशेष। देखो, लाक्षणिकता का प्रयोग है, खड़ी बोली है, तत्सम शब्दावली है, स्वर मैत्री है, प्रसाद गुण है, करुण रस है, अलंकारों का प्रयोग है, ये लिख देंगे। आगे देखो, किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले। मैं आपको अपनी आत्मकथा बता तो रहा हूँ, लेकिन ऐसा ना हो जिसे सुनकर तुम्हें लगे कि तुम ही मेरे जीवन रूपी घड़े को खाली करने वाले हो। अपने को समझो। कभी कहता है कि हमें स्वयं को समझना चाहिए। मेरा रस ले अपने भरने वाले। कुछ लोग हैं मेरी बातों से रस लेकर अपना जीवन रूपी घड़ा भरते रहते हैं, खुशियाँ प्राप्त करते रहते हैं। यह विडम्बना का अर्थ है तो उपहास का विषय है कि कुछ लोग सरलता से मेरी हंसी उड़ा देते हैं। भूल प्रवचना, धोखा। कभी कहता है कि मेरे जीवन में जो भूलें की है, मेरे धोखे हैं, वो मैं औरों को दिखलाना नहीं चाहता। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं, मैं अपनी उज्ज्वल गाथा मधुर चांदनी रातों की, मधुर चांदनी रातों में जो मुझे सुख प्राप्त हुआ उसकी उज्ज्वल गाथा मैं कैसे तुम्हें बता सकता हूँ। अरे खिलखिला कर हंसते होने वाली उन बातों को, मेरे जीवन में हंसते हुए जो बातें थी, जो खुशियाँ थी, मैं उन बातों को लोगों के सामने प्रकट नहीं करना चाहता। फिर इसको भावार्थ लिखेंगे। कभी अपने सुख और दुख की गाथा को जग जाहिर नहीं करना चाहता, लोगों को बताना नहीं चाहता। वह मानता था कि उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो औरों को प्रसन्नता दे सके। ये तो हम लिख देंगे भावार्थ में। फिर विशेष में हम ये लिख देंगे, लाक्षणिकता का प्रयोग है, खड़ी बोली है, तत्सम शब्दावली है, 4-5 उसमें पॉइंट लिख देंगे।